होगा। खेसारी जी जौन पैर छुएंगे उस पैर को तोड़ दीजिए। हाँ, नमस्कार भैया लोग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया लोग ये जो वीडियो देखे हैं ना तो उसको पहचानिए गए होंगे। अरे भैया वही है ट्रेंडिंग स्टार, भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव। आपको बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव ने मतलब कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री के कहीं वहाँ पर प्रोग्राम जो होता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी कथा सुनाते, वहाँ पर खेसारी लाल यादव गए थे और उनका पैर पकड़ लिए। तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि संतोष झरेलू को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, और नहीं पहचानते तो भैया बता दो, वही संतोष झरेलू जो कहता है कि कथी हम यादव के लिए लड़ते हैं और मरते हैं और झगड़ते हैं और यादव के लिए जान दे देंगे। तो एक बार का बात है, आपको बताना चाहेंगे कि जब पवन पांडे था, पवन पांडे जो उसका राइटर है खेसारी लाल यादव का, उसका पैर छू लिया था खेसारी लाल यादव। तो संतोष झरेलू के पिछवाड़ा में लग गया था आग कि भैया खेसारी लाल यादव है और यादव हो के ब्राह्मण को पंडित को चाहे भूमियार को पैर कैसे छू लिया, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस पर है ना बहुत ज़्यादा खेसारी लाल यादव के बारे में उल्टा सुल्टा बोला था, और पवन पांडे के भी बारे में, और जितना भी भूमियार बाभन लोग हैं, पंडित लोग हैं, उस सब के बारे में ये संतोष झरेलू है ना बहुत अक्कर भक्कर बोल रहा था। तो हम आपको बताना चाहेंगे, संतोष झरेलू से कहना चाहेंगे कि संतोष झरेलू जी अभी आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए, हमको तुमको पते नहीं चल रहा है हमारा। तनका आइए और बताइए कि संतोष झरेलू है ना भैया। आपको बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार में आने वाले थे तो बोल रहा था कि बिहार में इसको आने ही नहीं देंगे, चाहे लंगटे करके तोरा ना दौड़ा दौड़ा के मारे रे बगेसरा, चाहे जो भी कुछ करना हो, बशर्ते कि बिहार में पटना में आए और मतलब जो भी कथा होता है वो सब करके चले भी गए, मगर इसको कुछ उखड़ा नहीं। बशर्ते कि संतोष झरेलू से हम कहना चाहेंगे कि जब पवन पांडे का पैर छुआ था खेसारी लाल यादव, तो तुम तो कहा कि यादव का अपमान कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। तो अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का पैर छुए, वो भी तो पंडित है ना। हाँ महाराज, तो आके अकर फकर बोलिए ना, और जितना भी जनता आपको देखने वाली है उस सबको चुतिया बनाइए, है कि नहीं भैया लोग। यही बात हम आपको बताना चाहेंगे। बस संतोष झरेलू बोलता रहता है कि हम यादव के बहुत बड़का सपोर्टर, तो भैया वो सपोर्टर उपोर्टर कुछ नहीं है, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है और कहता है क्या यादव के लिए लड़ेंगे मरेंगे झगड़ेंगे, कुछ नहीं भैया। ये है ना भैया लोग भोजपुरी गाना गाता है, तो इसके भोजपुरी गाना पर व्यूज यूज नहीं आता है, काहे कि भैया लोग इसका भोजपुरी गाना अच्छे ही नहीं रहता है तो कोई लोग सुनबे नहीं करेगा। आई भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बहुत दिन से है काम कर रहा है, बशर्ते कि सोचा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ससुरा कुछ होने ही वाला नहीं है, संतोष झरेलू। तो ये सोचा चलो ना कुछ मतलब जो भी पॉपुलरिटी चेहरा है उसके बारे में अक्कर भक्कर बोला जाए मीडिया के सामने, उसका मतलब कि जो भी इज्जत है वो सब बिगाड़ा जाए, है कि नहीं भैया लोग। तो ये दिमाग लगा दिया और ये कह रहा है कि अब हम है ना भैया सोच रहे राजनीतिक में आने का, कहा कि भैया लोग जनता लोग इसको पहचान गया अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा तरह से। और यादव के समाज के जो भी लोग हैं वो सब कहता है कि हाँ संतोष झरेलू जी हमारा बहुत बड़का सपोर्टर है, यादव के लिए लड़ते झगड़ते और मरते हैं, चलिए अब इसको ही चुनते हैं। और ये चाहता है कि हम विधायक बन जाए। बताइए भैया ये कहाँ तक सही लग रहा है ना भैया लोग। यही है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का बातें छोड़िए, पैर छूने का तो बातें छोड़िए, और ये आरती भी दिखा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। तो अब संतोष झरेलू के कहना चाहेंगे कि आपका ही यादव है, खेसारी लाल यादव आपके ही समाज से आते हैं भैया, तो आके बोलिए ना कि आप धीरेन्द्र शास्त्री का मतलब आरती क्यों दिखा रहे हैं, उसका पैर में क्यों गिरे, ये सब सवाल कीजिए अपने यादव भाई खेसारी लाल यादव से, है कि नहीं भैया लोग। तब न समझेगा कि हाँ संतोष झरेलू के पिछवाड़ा में है दम, तभी न करता है बमा बम। तो बाकी बात भैया लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाना किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। बाकी बात, यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।